हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किन्यू ने उस मॉन्स्टर को पकड़ लिया था और उसको कैद करके अपने पास रख लिया होता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ चुके होते हैं और चारों ही तरफ से इन तीनों भाइयों को पकड़ लेते हैं। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सोल्जर्स जो थे वो अभी भी फ़िलहाल यहाँ पर खड़े हुए होते हैं। और क्योंकि उन्हें शक हो रहा था कि मॉन्स्टर का किन्यू से कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो वो पूछने लग जाते हैं कि आखिर वो पर्सन कहाँ है जिसकी यहाँ पर फाइट चल रही थी उस मॉन्स्टर के साथ में। तो यहाँ पर अब अपना किन्यू समझ जाता है कि इन लोगों को अभी नहीं पता चला कि मॉन्स्टर किन्यू के पास ही है। तो साथ ही यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि बताओ आखिर तुमने उसे कहाँ छुपा कर रख रखा है। तभी यहाँ पर अब उसका साथी आ जाता और कह रहा था कि हर जगह ही सर्च करके देख लिया है लेकिन हमें तो कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिल रहा। तभी यहाँ पर किन्यू समझ जाता है कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि अभी फ़िलहाल के लिए मॉन्स्टर कहाँ है। तभी किन्यू आगे बढ़ता और कह रहा था कि सीनियर, मुझे माफ़ी चाहूँगा कि मुझे नहीं पता कि आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हो। तभी यहाँ पर ये जो पावरफुल सीनियर था वो ये देखने लग जाता है कि ये जो लड़का है वो बस एक ऑर्डिनरी गॉड ही है, साथ ही इसके पास इतनी पावर नहीं होगी। तभी किन्यू इशारा कर रहा था और कह रहा होता है कि मुझे तो ये लग रहा है कि इन रॉक की पाइल के पीछे ही वो छुप गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मैं तो उसके खिलाफ कोई अटैक भी नहीं कर सकता था। ये सुन के यहाँ पर ये पर्सन आगे बढ़ता और कह रहा था कि स्टोन की हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल है और साथ ही काफ़ी अलग भी लग रही है। वो ये भी देखने लग जाता है कि यंगर ब्रदर तो वाकई में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि उस ख़तरनाक मॉन्स्टर को ख़त्म कर सके। वो अपने हेवन की पावर का यूज़ करते हुए चेक कर रहा होता और कह रहा था कि ये तीनों ही यहाँ पर रियल गॉड हैं और यहाँ पर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। जिसके साथ ही उसका शक भी ख़त्म हो चुका था किन्यू के ऊपर से। और यहाँ पर एक और बंदा आ जाता और कह रहा था कि सीनियर, हमने यहाँ पर उसको बॉटम के पास भी ढूंढने की कोशिश की है लेकिन फिर भी हम उसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी पोजीशन कहीं और होगी, उसने खुद को कहीं और हाइड कर लिया होगा। तो ये सुनकर वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है, जबकि किन्यू एंड उसके भाइयों से कहता है कि तुम लोग भी यहाँ से जा सकते हो। किन्यू भी यहाँ पर एक चैन की सांस लेता है। तभी ये सीन कट हो जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब ये तीनों ही भाई यहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मिटियोर के बारे में ही बात कर रहे थे कि अगर उस मिटियोर स्टोन ने किन्यू का साथ नहीं दिया होता तो शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। अब वो दोनों आपस में भी थोड़ी बहुत बहस कर रहे थे। तभी किन्यू कह रहा होता है कि अब हमें स्ट्रॉन्ग बनना होगा और साथ ही कह रहा होता है कि चलो फिर यहाँ से निकलते हैं। साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि मुझे मिस्टर फू से भी इसके बारे में बात करनी है, क्योंकि यहाँ पर वो उनसे कुछ मेथड्स के बारे में भी पूछने वाला था। किन्यू थोड़ा कंफ्यूज भी होता है कि आखिर उसने क्यों इतनी आसानी से उस खतरनाक से मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया और क्या उसके रियल्म की पावर फोर्स आउट होकर आ चुकी होगी। तभी ये सीन कट हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि किन्यू अब वापस से प्रैक्टिस करने के लिए आ चुका था और कह रहा होता है कि प्रीवियसली मैंने यहाँ पर जिस मेथड का यूज़ किया था उसमें ब्रदर ने मेरी हेल्प की थी और उसी की वजह से शायद मैं यहाँ पर फोर्स आउट कर पाया था अपनी पूरी की पूरी पावर को यूज़ करने के लिए। लेकिन इस फॉर्मेशन के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल कॉम्पैक्ट के अंदर, आखिर इसने क्यों इस तरीके की गलती कर दी। तभी वो पूछने लग जाता है फूबा से। तभी वो कह रहे होते हैं कि मास्टर आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी अगर आपका सवाल हो तो। तभी वो कहने लग जाता है कि असल में कोई भी फॉर्मेशन होती है तो फिर उसका मेथड जो होता है वो एक ब्रेकिंग एरे की तरह भी काम करता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जब मैं उस समय उस बीस्ट के साथ में फ़ाइट कर रहा था सडनली यहाँ पर मुझे फर्स्ट रियल्म की रियलाइजेशन कैसे हो गई। मैंने फर्स्ट रियल्म के पाथ को रियलाइज़ किया था। तभी यहाँ पर वो एल्डर कह रहा होता है कि जहाँ तक मुझे पता है फर्स्ट रियल्म की जो फास्टेस्ट अंडरस्टैंडिंग होती है वो पुराने मास्टर ने यहाँ पर 100,000 ईयर के अंदर कंप्लीट की थी। लेकिन अगर आपने इसको इतनी जल्दी रियलाइज़ कर लिया है तो फिर हो सकता है कि शायद ऐसा हो। तभी किन्यू कह रहा होता है कि मेरी फॉर्मेशन जो थी वो फोर्स आउट करी गई उस मॉन्स्टर के द्वारा और तभी मैंने यहाँ पर उसको आराम से फील भी किया। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि देखिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है क्योंकि मेरे पास कोई सोल नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है फर्स्ट पाथ की अंडरस्टैंडिंग के बारे में मैं तो आपको यहाँ पर और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेशन मेथड दे सकता हूँ। तभी यहाँ पर किन्यू कह रहा होता है कि ठीक है। जिसके बाद ही वो बंदा कह रहा होता है कि तो फिर अब मैं आपको एक सेंड एरे दे रहा हूँ जो कि 10 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तरीके का एरे रहा है। अब यहाँ पर वो 3 स्क्रोल्स निकालते हैं और तीनों ही स्क्रोल को यहाँ पर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से अब किन्यू यहाँ पर इनको देख रहा होता है। जिसके बाद किन्यू जैसे ही इस फॉर्मेशन के अंदर आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी। जैसा कि यहाँ पर मास्टर फू कह रहे होते हैं, किन्यू नोटिस करता है कि यहाँ पर तो थ्रेड लाइक कुछ
मौजूद है। किन्यू जैसे ही उसको टच करने के बारे में सोच रहा होता है तो कह रहा था कि ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इवन यहाँ पर पिछली बार वाली जो फॉर्मेशन थी ये तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है। गलती से उसकी जो फिंगर थी वो यहाँ टच हो जाती है तो तुरंत ही उसके ऊपर कुछ फायर से अटैक बरसने लगे होते हैं, जिसके बाद वो इसे देखकर कह रहा होता है कि इवन ये तो ब्रेथ को भी सेंस कर रही है। फिर उसके बाद वो थोड़ा पीछे करता है तो फिर यहाँ पर फॉर्मेशन उसके ऊपर हमला कर देती है। किन्यू यहाँ पर बच रहा होता है इस फॉर्मेशन से, तभी एल्डर फू यहाँ पर कह रहे होते हैं कि अब आप इसे देख सकते हो। किन्यू कह रहा होता है कि देख सकता हूँ, मैं तो इस एरे को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा। लेकिन तभी वो यहाँ पर उसको समझाते हैं कुछ और कह रहे थे कि अगर तुम ध्यान से करो तो हो सकता है कि यहाँ पर फर्स्ट रिकल्म का जो एसेंस है वो तुम उसको समझ पाओ और फिर उसके बाद तुम इसे भी समझ लोगे। जिसके साथ साथ यहाँ पर वो उसे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग के बारे में और समझाते हैं और फिर वहाँ से चले गए थे। किन्यू जो था वो भी यहाँ पर बैठा हुआ इस एरे को समझने की कोशिश कर रहा होता है। धीरे धीरे करके वो यहाँ पर इस एरे को आराम से समझते हुए एक एक करके स्टेप लेता है। तो अब यहाँ पर वो इसको समझने की कोशिश कर पा रहा था। वो एक एक करके सारे ही डॉट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाता है और फिर उसको समझ में आ जाता है कि आखिर असल में यहाँ पर चल क्या रहा है इस एंड एरे के साथ में। जिसके साथ ही ये सीन कट हो जाता है और अब हमें देखने के लिए मिलती है वो कैप्टन जो कि यहाँ पर खड़ी हुई थी और वो यहाँ 3 टोकन लेकर आई होती है। वो तीनों को ही एक एक टोकन दे देती है और कह रही होती है कि लग रहा है कि अब तुम्हें विलेज की तरफ मुझे लेकर जाना होगा, क्योंकि इन लोगों ने इनफ स्टोन काफ़ी जल्दी कलेक्ट कर लिए थे। अब वो रास्ते में बता रही होती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें फूजियो विलेज की तरफ लेकर जा रही हूँ। वैसे ये विलेज जो है तुम्हें नहीं पता, लेकिन हाई लॉन्ग टैंक की तरफ से इस विलेज को कंट्रोल करा जा रहा है और हमेशा ही यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस वगैरह लोगों से ले रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानियाँ भी हो रही हैं। और अब यहाँ का जो शॉप ओनर है हाई लॉन्ग टैंक के अंदर वो मास्टर है हेवनली गॉड के, जिसके साथ ही यहाँ पर अब वो ये भी कह रही होती है कि इस जगह के लीडर बहुत ही ज़्यादा क्रूएल भी हैं। वो आगे बता रही होती है कि वो यहाँ पर अपने ही बारे में सोचते हैं, साथ ही इन छोटे मोटे लोगों की लाइफ की तो कोई वैल्यू भी नहीं है। इसके साथ ही कुछ वक्त बाद फाइनली जाके ये लोग इस विलेज के अंदर आ चुके होते हैं और जैसे ही किन्यू इस विलेज के अंदर आता है तो वो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को देख रहा था, लेकिन अब उसकी नज़र पड़ रही होती है यहाँ पर सबसे पहले जिंगशिंग के ऊपर। और जैसे ही यहाँ पर वो उसे देखता है तो वो भी भागा भागा किन्यू के पास आ ही जाता है और कह रहा था कि मिट्योर ये तो तुम ही हो। अब यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम लोग यहाँ पर इस फूजियो विलेज के अंदर इतनी जल्दी आ जाओगे। जिसके साथ ही यहाँ पर अब ये लोग आपस में बातें करने लगे होते हैं और यहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है कि मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि कैप्टन मुझे यहाँ पर मिलेंगी। तो वो कह रही होती है कि हाँ वो बात तो तुमने सही कही और उससे विदा लेकर चली जाती है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इस बंदे की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है और वो ये भी पूछ रहा होता है इस लेडी ने आखिर तुम्हें किन्यू कहकर क्यों बुलाया। तभी वो कह रहा होता है कि असल में मेरे 2 नाम हैं और तुम चाहो तो अब मुझे फ्यूचर में किन्यू ही कहकर बुलाना। तो वो कह रहा होता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये आपस में खड़े ही थे। तभी किन्यू कह रहा होता है कि फॉर्मर किंग से आपकी हालत ये क्या हो चुकी है। और वो याद करता है कि जब ये मोनार्क हुआ करता था तब यहाँ पर वो कितना ही ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग था। साथ ही उसने ये भी कहा था किन्यू से कि तुम्हें मेरा साथ होना होगा। तो फिर किन्यू भी इस चीज़ के लिए एग्री कर जाता है उसको वर्शिप करने के लिए। लेकिन अब यहाँ इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तभी यहाँ पर ये बता रहा होता है कि असल में इस जगह पर स्टोन अर्न करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कल्टीवेशन तो छोड़ ही दो, सारे के सारे यहाँ के टैक्सीज के अंदर ही चले जाते हैं और अब वो अपने साथ ही उसको लेकर जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र पड़ जाती है यहाँ पर वेई ची चैंग पर और वो कह रहा होता है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब वो जब पलटती है तो यहाँ पर उसके चेहरे पर तो खुशी आ ही गई थी, लेकिन ये सब कुछ देखकर यहाँ पर मंकी कह रहा होता है कि ब्रदर देख रहे हो ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा है। और तभी किन्यू कह रहा होता है कि अनएक्सपेक्टेडली मुझे लग रहा है कि आप शायद उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तभी वो कहने लगा होता है कि ये बात तो सच है, लेकिन यहाँ पर मेरा स्टेटस वाकई में बहुत ज़्यादा गिर चुका है, लोअर रियल्म की तरह यहाँ पर वो बात नहीं। जिसके बाद वही उसे अपने पास बुला रही थी तो वो भागता भागता उसके पास ही चला जाता है और यहाँ पर वो दोनों खड़े ही हुए थे। लेकिन इतनी देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर आ जाता है किंग यून और कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों से टैक्स लेने के लिए आया हुआ हूँ, तो फिर तुम लोगों को यहाँ पर टैक्स देना होगा। और 1500 कुछ स्टोन्स मांग रहा होता है। अब सभी के सभी लाइन में लगे हुए थे और एक एक करके टैक्स को पे कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी पोटली में सब कुछ रख रहा था। किन्यू एंड बाकी भी वहीं पर खड़े हुए थे। जब बारी आती है वे की तो वो उसके पास आके उससे फ्लर्ट करने लग जाता है। वो पीछे हट रही थी डर के मारे और कह रही होती है कि ब्रदर मुझे लग रहा है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन वो कह रहा होता है कि बिल्कुल
भी नहीं, अब तो मैं तुम्हारी फैमिली से तुम्हारा हाथ मांगने वाला हूँ, और उसकी तरफ को अपना हाथ भी बढ़ा देता है। ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है यहाँ पर जिंगशिंग को, और कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसे इस तरीके से हाथ लगाने की। तो यहाँ पर किन्यून कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स मैं उसे हाथ लगाऊंगा, और साथ ही उसे भी पीछे हटा देता है काफ़ी ज़ोर से हिट करते हुए। ये चीज़ देखकर यहाँ पर वही भागती हुई आ जाती है जिंगशिन के पास और कह रही होती है कि आप ठीक तो हैं ब्रदर। तभी वो कह रहा होता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बंदा वाकई में मैं इससे फ़ाइट नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसका ओहदा बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तभी अंकल टियान भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर किंगयुन तुरंत ही यहाँ पर उनको ग्रीट कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा होता है। तभी यहाँ पर वो भी कह रहे होते हैं कि वाकई में तुम हाईलोंग टोंग के अब सेलिब्रिटी बन चुके हो, वाकई में अब तुम्हें ऐसा बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। ये सुनने के बाद किंगयुन कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। वेल यहाँ पर ये दोनों तो साथ में खड़े ही हुए थे, और यहाँ पर तभी किंगयुन कह देता है कि असल में बात ऐसी है अंकल टियान, मैं नहीं चाहता कि वही और ज़्यादा वेट करे, इसलिए मैंने फाइनली इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद उससे शादी करने का फ़ैसला ले लिया है। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या ही होगी। इवन वो यहाँ पर इतने ज़्यादा खुश थे कि अभी सोच रहे होते हैं कि इन दोनों की शादी को फिक्स कर दिया जाए, लेकिन वे इस चीज़ से लिए साफ मना कर देती है कि वो यहाँ पर ये शादी नहीं करेगी। तो ये सुनकर यहाँ पर उसके ग्रैंडपा काफ़ी गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे कि ये क्या बात हुई भला, और साथ ही यहाँ पर सुना रहे होते हैं शिंजिन को भी, और उससे कह रहे थे कि तुम क्या चाहते हो कि ये भी तुम्हारे साथ ऐसे ही सफ़र करे। तो किन्यून कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे तो यही लग रहा है कि ये यही चाहता है, और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट भी कर रहा होता है। तभी यहाँ ग्रैंडपा आकर उसका हाथ पकड़ के लेके जाने लग जाते हैं। अब वे यहाँ पर क्या ही करता है बेचारा, चुपचाप वहीं खड़ा होता है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि किन्यू और उसके भाई वहाँ पर आ जाते हैं, और उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि ये बंदा यहाँ पर ज़्यादा गिरा हुआ है, और तभी कह रहा होता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, तुम एक रोबर हो, रोबर जो कि दूसरों के सामान को चुराते हो। तो ये सुनकर वो कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हो। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि अपना हुए फे कहने लग जाता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम इस जगह पर बहुत छोटे सी चीज़ हो, और तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा एरोगेंस नहीं दिखाना चाहिए। ये देखकर तो अब यहाँ पर वो बंदा कुछ वक्त के लिए सोचने लगा था, लेकिन तभी वे ही यहाँ पर जिंगशिन के पास ही वापस आ जाती है। ये देखने के बाद कि यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है, तो वो ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। बट वो यहाँ पर ये चीज़ भी डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पर एक बंदा जो इनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गोड है, जबकि दोनों इंटरमीडिएट लेवल के गोड हैं। तो अभी वो डिसाइड करता है कि यहाँ पर इन लोगों से अभी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये अभी अभी तो यहाँ पर आए और इनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, जिसके चलते वो चुप हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि अब बाकी सारे लोग भी किन्यू को ही देख रहे थे, जो कि अपना स्टोरेज बैग निकाल लेता है। सभी कह रहे थे कि न्यू कमर के पास ये कहाँ से आ गया। तो किन्यू कह रहा होता है कि ब्रदर जिन्युआन, ये लीजिए, कुछ वक्त पहले यहाँ पर मैंने आपसे कुछ सामान लिया था, और बदले में मैं आपको ये वापस दे रहा हूँ। अब आप चाहें तो यहाँ पर एक अच्छा घर खरीद सकते हो, तुम दोनों के लिए ही। तो ये सुनकर तो यहाँ पर ओब्वियसली जिंगशिन को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, और वो थैंक्स करने लग जाता है अपने किन्यू का, और कह रहा होता है कि वही चलो चलते हैं हम लोग अपने लिए घर खरीदने के लिए। तो वो कह रही होती है कि ब्रदर आप वाकई में बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो, जिसके साथ ही यहाँ पर वो दोनों घर खरीदने के लिए चले जाते हैं। जबकि यहाँ पर ये बंदा किन्यून जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और कह रहा होता है कि अभी इस लड़के से फाइट करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन बाद में इससे बदला ज़रूर से ही लूँगा। अब ये सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है ईस्ट टेरिटरी को, गॉड रियल्म की, जहाँ पर ये लोग आए होते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी मेजर फोर्सेस भी हैं, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह भी है, यानी कि कोई भी बंदा चाहे तो यहाँ से प्रॉपर्टी खरीद सकता है सिटी ओनर से। तो अब ये लोग बेसिकली यहाँ पर प्रॉपर्टी ही खरीदने के लिए आए होते हैं। किन्यू भी साथ ही आया था, और यहाँ पर अब ये बंदा जिंगशिन बता रहा होता है कि वैसे मुझे इतना ज़्यादा स्पेसिफिकली नहीं पता है कि आखिर मुझे किस जगह को ख़रीदना चाहिए। और साथ ही ये लोग धीरे धीरे करके फाइनली उस जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर ये लोग नोटिस करते हैं कि लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी प्रॉपर्टी वगैरह उठा रहे हैं और वहाँ से जा रहे हैं। तभी यहाँ पर अब वो बंदा कहने लग जाता है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा पुअर एटीट्यूड वाली है, जिसके साथ ही वो पलट के देखती और कह रही थी कि मुझसे ज़रा तमीज़ से बात करो। अब यहाँ पर मंकी फ़ाइट करने के लिए जा ही रहा होता है, तभी यहाँ पर इसे श्याओ समझा रहा होता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम इतना ज़्यादा ऑफेंड क्यों ही हो जाते हो। जिसके बाद किन्यू वहाँ पर आ जाता है और चूज़ करने लगा था कि आखिर कौन सी प्रॉपर्टी इन दोनों के लिए सूटेबल रहेगी।
जाएगी। तो वो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को उठाकर उसे देखने लगा होता है और वो एरिया देखने में काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा होता है और वो कह रहा था कि ये जो जगह है एक सही है। वैसे तो रॉयल रियल्म के अंदर भी जगह अच्छी खासी है, बट यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर आने के बाद ये जगह थोड़ी चीप भी पड़ रही है। तो वो यहाँ पर दे देता है ये चीज़ इस बंदे जिंगशिन को, और जिंगशिन इसे लेके ख़रीदने के लिए जा रहा होता है और कह रहा था कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो बिल्डिंग है ये हमें चाहिए। तो ये सुनकर वो लड़की कहती है कि ठीक, हमें 228 पीसेस दे दीजिए आप लो ग्रेड के स्टोन के, तो ये घर आपका हो जाएगा। ये सुनकर वही तुरंत ही यहाँ पर अपने पास से निकाल कर वो पोटली देती है। तो लड़की बदले में यहाँ पर उसे वो की दे देती है उसके घर की। लेकिन जैसे यहाँ पर वही उसको ख़रीदने वाली थी तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि इस जगह का लॉर्ड होता है और उसका नाम लियू था। इसे देखकर तो ये लड़की तुरंत ही रंग बदल लेती है और वो की लेकर भागती हुई जाती और कह रही थी कि लॉर्ड लियू क्या आपको ये घर चाहिए, और तुरंत ही यहाँ पर उसको दे देती है। बट ये देखकर जिंगशिन कह रहा होता है कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, ये घर पहले हमने खरीदा था तो तुम भला कैसे किसी और को दे सकती हो। तो ये सुनकर वो कहती है कि तुम फालतू की बातें कर रहे हो, इस बात का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है, ये लो अपने पैसे वापस। और लॉर्ड लियू ही इस घर को खरीदेंगे क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। तभी ये सुनकर वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में भी लग रही थी। इसका नाम जिंगली होता है। वहाँ आते ही कह रही थी कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि यहाँ पर आप दोनों ऐसा कर रहे हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। और साथ ही जैसे ही वो नोटिस करता है कि उसकी क्लैन की बिल्कुल ही एल्डर यहाँ पर आ चुकी है और वो यहाँ पर उनके क्लैन के मास्टर की जगह पर, ये तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कह रहा था कि मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या गलती कर दी है, क्या आप मुझे बता सकती हैं। ये सुनकर वो कह रही होती है कि तुमने क्या गलती कर दी है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या गलती की है, तुमने यहाँ पर कुछ छोटे मोटे गोट से यहाँ पर चीज़ें चुराने की कोशिश की है, थोड़ी तो शर्म करो। और ये कहकर वो तुरंत ही उससे कीज़ को हासिल कर लेती है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर ये की वापस करने के लिए आगे बढ़ रही थी जिंगशिन को। ये चीज़ तो वाकई में चौंकाने वाली थी कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मास्टर कैसे कुछ लोअर ग्रेड के गोड्स के लिए इतना बड़ा स्टैंड ले रही है। साथ ही यहाँ पर वो कह रही थी कि साउथर्न डिस्ट्रिक्ट जो है वो प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और ये कहकर वो वहाँ से तुरंत ही चली जाती है। अब जैसे ही वो फ्लाई करते हुए वहाँ से जा रही थी तो फिर इसे देखकर अपना मंकी कहने लग जाता है कि इस जगह के गोड इतने भी ज़्यादा अच्छे होते हैं क्या। तो किन्यू भी उसी की तरफ को देख रहा होता है। हालांकि यहाँ पर इन लोगों का मिलना तो नहीं लिखा था, तो अभी के लिए तो ये लोग यहाँ पर एक दूसरे को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। जबकि यहाँ पर किन्यू जो होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है ब्रदर, अब लगता है कि हमारा भी यहाँ से निकलने का समय हो चुका है। लेकिन ये सुनने के बाद जिंगशिन कह रहा होता है कि अरे ऐसे कैसे ब्रदर, अभी तो आपको मेरे साथ चलना है, घर लेने की खुशी में आपको पार्टी जो देनी है। तो ये लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर ही आ जाते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे लोग थे, बहुत चहल पहल भी होती है। लेकिन यहाँ पर एक एल्डर बैठा हुआ था और किन्यू और बाकी सब भी बैठे हुए होते हैं। तो अब जिंगशिन यहाँ पर कह रहा होता है कि ब्रदर आपने आज मेरा बहुत साथ दिया है, तो फिर चलिए इस पर टोस्ट करते हैं। वो टोस्ट करने ही लगे थे, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसी लड़की की क्लैन से कुछ 3 लोग और आ जाते हैं। और इस बार यहाँ पर वो लड़की ही नहीं बल्कि उसका भाई और एक और बंदा साथ में थे। तो तब यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा नॉइस कर रहा होता है। तो ये देखकर उस एल्डर मैन को काफ़ी गुस्सा आता है। वो तो कप फेंक कर ही मार देता है और कह रहा था कि थोड़ा यहाँ कम नॉइस करो, ये रेस्टोरेंट है और तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एटिकेट नहीं है क्या। ये सुनकर उस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ज़ोरदार तरीके से पंच करने के लिए इस एल्डर को जा रहा था। लेकिन एल्डर की फोर्स इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग थी कि वो तो एक हाथ तक नहीं लगा पाता एल्डर को। ये देखकर उसके साथ ही हैरान थे, साथ ही किन्यू और बाकी सब भी। जिसके बाद यहाँ पर सारे ही लोग भाग जाते हैं डर के मारे कि कौन पर्सन है जो कि यहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड को इस तरीके से ट्रीट कर रहा है। कि सब भी इस जगह से निकल रहे थे, लेकिन जिंगशिन और वही जैसे ही बाहर निकलते हैं तब इस जगह पर एक बैरियर लग चुका था। तो वो कह रहा होता है कि ब्रदर आप कैसे बाहर आओगे। तो किन्यू कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, तुम जाओ, हम अपना खुद देख लेंगे। तो वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। जबकि हमें दिखाया जाता है कि हुआ फेई जो था वो हमला कर देता है अपने स्पीयर का इस्तेमाल करके। लेकिन ओल्ड मैन तो अपने डोमिनेटिंग फोर्स का यूज़ करके उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। साथ ही अब वो अपनी नीज़ पर बैठ चुका था। ये देखकर अब तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है। लेकिन किन्यू भी यही सोच रहा था, न जाने क्यों हुआ इतनी जल्दी एक्शन लेता है। बट अब एक्शन ले लिया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो इन तीनों को भुगतने ही होंगे, जिसकी वजह से ये लोग तभी वहीं पर बैठे हुए थे। तो ओल्ड मैन कह रहा होता है कि ओए मंकी तुम वहीं रहो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं इन्हें देखूंगा। और अब वो यहाँ पर जैसे ही वहाँ पर अपनी टेरिफाइंग पावर का यूज़ करते हैं तो इवन वो इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि इस लड़के की तरफ अपना हाथ बढ़ा के लिटरली उसके कवच तक को तोड़ देते हैं और साथ ही यहाँ पर उसकी हालत बुरी कर देते हैं, उसको वहीं पर काफ़ी ज़्यादा तंग करके।
जिसके साथ ही यहाँ पर तभी उसका दूसरा साथी भी आगे बढ़ रहा था ओल्ड मैन के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वो उसे भी वहीं पर ट्रैप कर लेते हैं। और तब हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी वहाँ पर आती है और कह रही थी कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है ब्रदर, और साथ ही एल्डर से भी कहती है कि एल्डर प्लीज़ मेरे ब्रदर को छोड़ दीजिए, लेकिन वो उसके ऊपर भी अपना प्रेशर बनाने लगे होते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि जहाँ वो दोनों ही लड़के बिल्कुल भी ढंग से खड़े नहीं हो पा रहे थे, ये लेडी अभी भी ऐसे ही खड़ी थी, जो कि इसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही थी, साथ ही इसकी फिजिकल पावर को भी। ये देखकर वो कह रहे थे कि लड़की तुम्हारी पावर्स देखकर मैं खुश हुआ हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर उन दोनों लड़कों को भी दूर पटक कर फेंकते हैं, जबकि यहाँ पर अभी लड़की समझ जाती है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कह रही थी कि सीनियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही माफ़ी भी मांगती है। जिसके बाद एल्डर कह रहा था कि आज मैं अच्छे मूड में हूँ तो ठीक है, तुम्हें जाने देता हूँ। वो तुरंत ही अपने भाई को उठाती है और उसका साथी तीनों ही वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि ओल्ड मैन यहाँ पर अब इन तीनों के पास ही आ जाते हैं और कह रहे थे कि क्या तुम तीनों फेरी डीमन वर्ल्ड से हो, तो किन्यू कह रहा था कि हाँ। तभी वो कह रहे थे कि अच्छा, तो तुम क्या होली लैंड एप मोंकी क्लैन के बारे में जानते हो, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी रहे हैं गॉड रियल्म के अंदर। ये सुनने के बाद यहाँ पर वो ये भी कह रहे थे कि अब से तुम मेरे अप्रेंटिस यानी कि तुम मेरे डिसाइबल बनोगे। ये सुनकर यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल भी हुआ फही बर्दाश्त नहीं करता, तो तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मेरा ऑलरेडी एक टीचर है। तभी ये सुनने के बाद उसके ऊपर एक और बैरियर लगा देते हैं, जिससे कि हुआ फई लगातार उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा था मेरे टीचर का नाम जियांग लैन है। ये सुनने के बाद वो कह रहे थे कि अच्छा ये बात है, फिर हंसते हुए कह रहे थे कि फिर तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे भरोसा है कि वो कभी भी मुझे अपोज नहीं करेगा। साथ ही उसे उस बॉल के अंदर कैद करके वहाँ से लेकर जा रहे थे और कह रहे थे कि अब मैं इसे कल्टीवेट करवाऊंगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो किन्यू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुली होकर कह रहा था कि ठीक है सीनियर, आप प्लीज़ हमारे भाई का ख्याल रखिएगा। तो वो कह रहे थे, तो वो कहते हैं कि हाँ परेशान नहीं हो, मैं यहाँ पर इस मंकी को कल्टीवेट करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, ये जल्दी वापस आ जाएगा। लेकिन हुआ फई तो लगातार उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। एल्डर तो वहाँ से निकलकर चले जाते हैं, लेकिन हुआ फई कह रहा होता है कि ब्रदर मैं जल्दी तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, और किन्यू भी कह रहा होता है कि हाँ हम भी तुम्हारा वेट करेंगे। हालांकि गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।